चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, तो आज हम लोग सेम 3 का कॉस्टिंग का पहला क्लास करने आ रहे हैं और सेम 3 का कॉस्टिंग का जो पहला टॉपिक हम लोग करने आ रहे हैं, टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कॉपी में हेडिंग लीजिए, कॉपी निकालिए, एकदम नया कॉपी बना लीजिएगा, व्हाइट कॉपी बना लीजिएगा, पहला दिन से ही सम स्टार्ट हो जाएगा, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए कॉपी में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्लीज हेडिंग दो दीजिए, हेडिंग दीजिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। चलिए चलो, तो बॉयज एंड गर्ल्स आज का टॉपिक हम लोग को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। पहले कुछ ब्रीफली डिस्कशन करेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है और डायरेक्ट हम लोग चले जाएंगे सम्स में। कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, ये आपको सेम 2 में ही आप पढ़े होंगे। कॉस्टिंग का मतलब ही क्या है? कैलकुलेशन। आपको खाली कैलकुलेशन करना है, खाली कैलकुलेशन करना है, बात समझे ना। तो भाइयों और बहनों चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्या मतलब है, ये सारा चीज हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए भाइयों और बहनों, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है कॉस्टिंग का जिसका इस्तेमाल स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस सेक्टर में होता है। सर्विस सेक्टर मतलब जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि इंश्योरेंस, जैसे कि होटल, जैसे कि रेस्टोरेंट, जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस सेक्टर में हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मेजर यूज जो है, सबसे ज्यादा जो यूज है वो कहां पे होता है बताइए? सर्विस सेक्टर में। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा भाई ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इस्तेमाल कहां होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज यूज्ड मेजरली इन सर्विस सेक्टर। कहां पे होता है बताइए? यस, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज कहां होता है बताइए? सर्विस सेक्टर। तो कॉस्टिंग का मतलब ही क्या हो गया? मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। सो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, सिंपल। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक मेथड है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग खर्चा निकालते हैं। किसका खर्चा निकालते हैं? सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर मतलब कि बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, ये सारा कौन सा सेक्टर में आ गया? सर्विस सेक्टर। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही सेक्टर है, वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। मतलब आप जितना भी सम्स बनाओगे उसमें किसका निकालोगे बताओ? ट्रांसपोर्ट। आप सिलेबस में देख लेना, आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही सेक्टर का खर्चा निकालना है। किसका बताइए? ट्रांसपोर्ट का। सिर्फ किसका खर्चा निकालना है बोलो? ट्रांसपोर्ट का। लिखिए पॉइंट नंबर 1, नोट्स बनाओ एकदम जबरदस्त, लिखो लिखो यार, जल्दी लिखो, लिखिए। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ calculating the cost of standardized service, या स्टैंडर्ड सर्विस लिख दीजिए, स्टैंडर्ड सर्विसेज। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सर्विसेज। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक मेथड है जहां पे हम लोग खर्चा निकालते हैं। किसका खर्चा निकालते हैं बोलो? स्टैंडर्ड सर्विसेज का हम लोग खर्चा निकालते हैं। तो कोई भी जो स्टैंडर्ड सर्विसेज है उसका खर्चा निकालने का जो टेक्निक होता है, उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या बोलते बोलो ना? स्वाभाविक सा बात है कि इजी चैप्टर है, बात समझे ना? कैसा चैप्टर है? पूरा कॉस्टिंग ही इजी है, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, रेगुलर करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बस कैलकुलेशन करोगे खत्म हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है बाबू? तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज द मेथड जहां पे हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। किसका कॉस्ट निकालते हैं? सर्विस का। और सर्विस में क्या क्या आता है पहले वो समझिए। बैंक आता है, इंश्योरेंस आता है, होटल आता है, रेस्टोरेंट आता है, ट्रांसपोर्ट आता है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का कैलकुलेशन है। मतलब आप जितना भी 10, 12, 15 जो भी सम्स हम लोग के स्टडी मैट में है, सारे के सारे किसके ऊपर है बताइए? ट्रांसपोर्ट है। बुक का पीडीएफ भेज दिया, ग्रुप में देख लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। किसके ऊपर है बाबू बताइए? ट्रांसपोर्ट। इसका बुक अभी रेडी नहीं हुआ, बुक 2-3 दिन में हो जाएगा। बस जो पीडीएफ, जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं उसका पीडीएफ आपको भेज दिए। तो भाइयों और बहनों चलिए एक एक करके पॉइंट नंबर 2 लिखिए। इट इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग only the cost related to सर्विस। चलो तीसरा पॉइंट में चलते हैं।
अच्छा, कोई भी खर्चा, देखिए कोई भी खर्चा निकालने के लिए दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कितना चीज़ बताइए? दो चीज़। कोई भी खर्चा जब आप निकालते हो उसमें कितना चीज़ इंपॉर्टेंट होता है बताओ? दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कोई भी एक्सपेंसेस निकालते हो तो उसमें कितना चीज़ इंपॉर्टेंट होता है बताइए? दो एक्सपेंसेस, आप दो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक, जैसे हमको खर्चा निकालना है। अच्छा, आपको क्या बोला कि आपके सिलेबस में सिर्फ कौन सा सेक्टर का बताइए? ट्रांसपोर्ट। सर्विस सेक्टर तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज कहाँ होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कौन सा फील्ड में यूज होता है? तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज होता है। कहाँ यूज होता है आपको बताइए? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है बताइए? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। मतलब सर्विस सेक्टर में होता है, लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले? ट्रांसपोर्ट। आपके सिलेबस में सेम 3 न्यू सिलेबस के में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना बताइए? ट्रांसपोर्ट। जितना भी कैलकुलेशंस आप करोगे किसके बारे में करोगे? ट्रांसपोर्ट। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, बट हियर इन योर सिलेबस यू विल ओनली स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट पूरा समझ लीजिए कि ये सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होता है, लेकिन आप सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट। कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब ट्रक है आपका, उबेर ओला है आपका, तो आप लोग का खर्चा कैसे निकालोगे, किस तरह से खर्चा निकालोगे, किस तरह से कैलकुलेशन होता है, वो सारा आप इधर सीखेंगे। बात समझे ना? तो आज पहला क्लास है तो छोटा सा क्लास है और पहला समसी करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर का या कोई भी चीज़ का खर्चा निकाले, कोई भी खर्चा निकालते हैं हम लोग, उसके लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला और नीचे वाला मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ऊपर वाला का मतलब हो गया यहाँ पर टोटल कॉस्ट होता है, यस और नो गाइस, और यहाँ पर क्या होता है? यूनिट। अगर हमको ये निकालना है कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर मेरा खर्चा कितना होगा, तो उसके लिए हमको पहले दो चीज़ निकालना होगा। एक तो हमको टोटल कॉस्ट निकालना होगा और दूसरा हमको क्या निकालना होगा? यूनिट, जिससे हम उसको डिवाइड करेंगे। यूनिट जिससे हम उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉम्पोजिट यूनिट। क्या नाम है बताइए? देखिए जैसे यूनिट मतलब कॉस्ट यूनिट आपने सेम 2 में पढ़ा था। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? तो कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है जिस चीज में आप खर्चा निकालते हो, तो जिस चीज में खर्चा निकालते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? कॉस्ट यूनिट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट यूनिट, तो आप क्या बोलोगे? तो कॉस्ट यूनिट रेफर्स टू द न्यूमेरिकल वैल्यूज और न्यूमेरिकल मेथड्स इन टर्म्स ऑफ विच द कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। जिस चीज में खर्चा निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट यूनिट। तो जब भी आप खर्चा निकालिएगा आपको दो चीज चाहिए, एक टोटल कॉस्ट और दूसरा कॉस्ट यूनिट। यहां पर जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं ना उसको नॉर्मली बोला जाता है कंपोजिट यूनिट। सिंगल यूनिट में और कंपोजिट यूनिट में क्या फर्क है? सिंगल का मतलब होता है जैसे किलोमीटर, ये सिंगल यूनिट हो गया। पैसेंजर किलोमीटर, ये कंपोजिट यूनिट है, इसमें पैसेंजर का भी इफेक्ट लेना है, किलोमीटर का भी इफेक्ट लेना है। बात समझ? तो ये क्या हो गया? कंपोजिट यूनिट। कंपोजिट यूनिट क्या होता है? तो कंपोजिट यूनिट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। अलग अलग यूनिट्स को मिला करके जब एक यूनिट बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू बताइए? कंपोजिट यूनिट। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई कंपोजिट यूनिट क्या है, यहाँ पे यूज करेंगे बार बार, इसीलिए आपको पहले बता दे रहे। तो कंपोजिट यूनिट किसको बोलते हैं? तो कंपोजिट यूनिट का मतलब होता है एक ऐसा यूनिट जो बहुत सारी यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है। बात समझे ना? जैसे हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो हॉस्पिटल का खर्चा निकालते हैं। एक एग्जाम्पल दे, तो हॉस्पिटल में खर्चा कैसे निकालते हैं? पर बेड पर पेशेंट। तो पर बेड अपने आप में एक यूनिट है, पर पेशेंट भी अपने आप में यूनिट है, पर बेड पर पेशेंट पर डे। अब अगर ऐसा खर्चा निकालेंगे तो ये क्या हो गया? कंपोजिट यूनिट। पर बेड पर पेशेंट पर डे, ऐसी कैलकुलेशन होता है ना, पर बेड पर पेशेंट पर डे। पर बेड है इसका मतलब नहीं कि एक बेड पे 5 आदमी आके सो जाइएगा हॉस्पिटल में, ऐसा है क्या? नहीं है, पर डे। बात समझे? पर डे एक अपने आप में एक यूनिट है, पर बेड अपने आप में एक यूनिट है, पर डे पर बेड पर पेशेंट, तो ये सब अपने आप में एक यूनिट है। तीनों मिला के एक तो यूनिट बनाते, ये कौन सा यूनिट हो जाएगा बताइए? कंपोजिट यूनिट। लिखिए थर्ड पॉइंट, here HERE, here HERE, here HERE, here the concept of composite unit, here the concept of composite unit works, here the concept of कंपोजिट यूनिट वर्क्स। यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट काम करता है बाबू? कंपोजिट यूनिट का। तो हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट यूनिट वर्क्स हो गया। उसका लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, फोर्थ लिखिए, कंपोजिट यूनिट refers to the combination of
कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस यूनिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस यूनिट्स, कोई बात नहीं, इग्नोर करिए ना, बाहरी शक्तियों को इग्नोर करिए। देखिए तो ये हो गया हम लोग का यूनिट। अब धीरे धीरे हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़े, सम्स की तरफ बढ़े। तो जब भी आप कोई खर्चा निकालिएगा तो उसमें कैसे निकालिएगा बताइए। तो जब भी आप कोई खर्चा निकालिएगा तो उसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या बताइए? उसका खर्चा और उसका यूनिट। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहला सम से। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए इधर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आप सोचोगे इसमें पेज नंबर क्यों लिखा हुआ है। देखो इसमें भी पेज नंबर लिख दिया। इसमें पेज नंबर इसलिए लिख दिया है क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे लोग क्या होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे लोग कॉपी में भी पेज नंबर होता है, बात समझे ना। तो कौन सा पेज में आप इसका सॉल्यूशन किए हो वो आप लिख पाएंगे। आप कौन सा पेज में आप सॉल्यूशन किए, कितना नंबर पेज में आप सॉल्यूशन किए हैं वो आप यहाँ पे लिख पाइएगा। इसीलिए इसका पेज नंबर का कॉन्सेप्ट है, ताकि हम सोचेगा पेज नंबर यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, इसीलिए पहले बता दे रहे। देखिए पहला सम से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन क्या है। रेडी? तो क्या निकालना है बताइए? दो चीज निकालेंगे, एक बार खर्चा निकालेंगे और यूनिट निकालेंगे। खर्चा को यूनिट से डिवाइड देंगे और आंसर हम लोग का आ जाएगा। देखिए सिंपल सी चीज है, बट सवाल है खर्चा निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन देखिए ग्रुप में भी भेज दिए, ग्रुप में पीडीएफ देख सकते हो क्योंकि तो स्क्रीन से हट जाएगा, तो ग्रुप में भी पीडीएफ भेज दिया, देख लीजिए। आइए रेडी, क्वेश्चन आप देखो अपना अपना मोबाइल में देख सकते हो, फिर बुक आ जाएगा अगला सप्ताह से, तो बुक में देखोगे। आ जाओ। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन में बोला है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बोला है ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए अपना मोबाइल में भी देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 5 बसेस। यस, क्वेश्चन में देखिए बोला ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 5 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स। दो शहर, बहुत साइलेंट करिए ना, फोन किसका बज रहा है, रोज बोलना पड़ा क्या। ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 5 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स। कोई भी दो शहर है उसके बीच में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी, कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन नाम क्योंकि यहाँ पे नाम का कोई इफेक्ट नहीं है। तो बोला है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है, 5 ठो बस चला रहा। बाबू कितना बस चला रहा है बताइए? 5 ठो बस चला रहा है दो शहर के बीच में। दो शहर के बीच में कितना बस चला रहा है बताइए? 5 बस चला रहा है, विच आर 50 किलोमीटर्स अपार्ट, जो कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस में, मतलब दो शहर का डिस्टेंस कितना है बताइए? 50 किलोमीटर। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 पैसेंजर। हर एक बस में 50 पैसेंजर एक बार में बैठता है। देखिए बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसका कैलकुलेशन में, तो ध्यान से एक एक लाइन का इफेक्ट होगा। जल्दी बताइए बस कितना है? 5, बात समझे। और एक बार जाता है एक बार आता है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना किलोमीटर डिस्टेंस है बताओ? 50। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 पैसेंजर। हर बस में कितना आदमी बैठ के जा पाता है? 50। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर बुक्स ऑफ अप्रैल 2023। उनका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ड्राइवर का खर्चा, ड्राइवर कंडक्टर क्लीनर का खर्चा 2,40,000। ड्राइवर कंडक्टर और क्लीनर का खर्चा क्या हो? 2,40,000। जब आप ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ते हो ना, वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस वर्ड का मतलब होता है, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको बुक में सम्स बनाते बनाते। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है कि कुछ खर्चा ऐसा है कि बस खड़ा भी रहेगा फिर भी लगेगा, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। कुछ खर्चे से, इसको लोकल भाषा में फिक्स कॉस्ट बोलते हैं हम लोग। लोकल भाषा में जिसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं उसको क्या बोला गया यहाँ पे? स्टैंडिंग चार्जेस। तो कभी स्टैंडिंग चार्जेस लिखा रहे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, कभी स्टैंडिंग चार्जेस बोल के लिखा रहे तो आप डर मत जाना कि भाई ये क्या दे दिया है। चलिए आइए देखिए क्या बोला है। वेजेस ऑफ ड्राइवर कंडक्टर एंड क्लीनर। ड्राइवर का, कंडक्टर का और क्लीनर का वेजेस दिया हुआ है। उसके बाद है सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ 1 लाख। ऑफिस स्टाफ का सैलरी कितना दिया हुआ बाबू बताइए? 1 लाख। डीजल ऑयल और अदर ऑयल कितना खर्चा बताइए? 3.5 लाख। पूरा गाड़ी का इंफॉर्मेशन है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कितना बताइए? 80,000। टैक्स और इंश्योरेंस का खर्चा कितना बताइए? 1 लाख 60,000। अपना फोन में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। और डेप्रिसिएशन कितना बताइए? 2,60,000। ओके। इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंस कितना? 2 लाख। सो थोड़ा साधारण शब्दों में बोले तो पूरा खर्चा कितना दिया हो? 13,90,000। 13 लाख कितना हजार बाबू बताइए? 90,000। 13,90,000।
एक्चुअली पैसेंजर कैरिड वर 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। बोला जो पैसेंजर जाता है ना वो एक्चुअली 75% है सीटिंग कैपेसिटी का। मतलब पैसेंजर को जब हम लोग लेके जाते हैं तो सारा पैसेंजर नहीं जाता, 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है, लेकिन उसमें 75% ही पैसेंजर जाता है। ऑल बसेज रैन ऑन ऑल डे ऑफ द मंथ। हाँ, पूरा महीना बस जो है वो चलता है और ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। और हर बस जो है वो एक दिन में 1 राउंड ट्रिप करता है। राउंड ट्रिप मतलब जाता है और आता है। फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। बोला खर्चा निकालिए, कैसे निकालिए? पर पैसेंजर किलोमीटर। मतलब यहाँ पे किसका इफेक्ट लेना है? पैसेंजर का भी इफेक्ट लेना है और किलोमीटर का इफेक्ट। तो ये जो पैसेंजर किलोमीटर है ये क्या हो गया बताइए? कॉम्पोजिट यूनिट। कौन सा यूनिट हो गया बताइए? लैंग्वेज है समझने के लिए। तो देखो आपको हम अभी क्या पढ़ाए, क्वेश्चन में निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना पहले देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पेज नंबर हम अभी नहीं दे रहे, जब बुक प्रिंट हो जाता है ना तब उसका पेज नंबर एक्चुअल आता है, क्यों नहीं तो पीडीएफ फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाता है। इसीलिए पेज नंबर जब बुक आएगा तो आप लिख लेना क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर जो भी होगा, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, पहला पेज है ये पहला सम से। तो भाई देखो बोला है क्या निकालने बोला क्वेश्चन में, देखिए पीडीएफ में देखिए क्या बोला, कॉस्ट। क्वेश्चन को पढ़िए, फाइंड आउट क्या बोला था? कॉस्ट पैसेंजर पर डे। Find out the cost पैसेंजर किलोमीटर। हाँ, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आपको निकालने बोला है, ठीक है। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। इसके लिए क्वेश्चन में क्या क्या होना चाहिए बताइए? 2 चीज होना चाहिए। एक कि कितना खर्चा हुआ, पहले खर्चा देख लीजिएगा, टोटल कॉस्ट। क्या देख लीजिएगा बताइए? टोटल कॉस्ट। खुशी का बात यह है कि सम्स में सारा चीज तो निकाल के दे ही दिया है, क्योंकि पहला सम्स तो बहुत ईजी है। तो इसमें क्या है, सारा खर्चा निकाल के दे दिया आपको। खर्चा निकालने में कोई झमेला ही नहीं, देखिए ऑलमोस्ट दिया ही रहेगा खर्चा। तो खर्चा क्वेश्चन ने निकाल के दे दिया, नहीं दे दिया बोलिए? टोटल कॉस्ट तो दिया हुआ 13,90,000, नहीं दिया हुआ? देखिए टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ बताइए? 13,90,000। देखिए 13 लाख और इधर पैसेंजर किलोमीटर। तो पैसेंजर किलोमीटर तो निकालना पड़ेगा ना हम लोग को। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ? 13,90,000। लेकिन क्या नहीं दिया हुआ है बताइए? पैसेंजर किलोमीटर। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर। इसका इफेक्ट ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे जो पूछेंगे बताते हैं ना। क्वेश्चन में देखिए बताइए बस कितना है? बस कितना है बोलिए? 5। नंबर ऑफ बसेस 5। कितना दिन चलता है बताइए? 300 दिन चलता है। महीना मतलब 30 दिन नॉर्मली। अब आप लोग में कोई बच्चे लेने, महीना तो 31 दिन का भी होता है, तो फिर हम आपको बोलेंगे महीना तो 28 दिन का भी होता है। बस समझिए नॉर्मली जो होता है वो आप लोग नॉर्मली कितना होता है? 30 दिन। प्रैक्टिकल बात करें, आप जो पूछोगे उसका जवाब बस समझे ना। अच्छा, एक राउंड मारता है, एक राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब कितना? 2 बार जाता है और जाके बस वहीं पे तो नहीं रहेगा, वापस तो आओगे ना भाई। तो देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे बसेस, आपको समझने से। बस कितना? नंबर ऑफ बसेस 5। ये कितना बाबू? डेज। ये क्या बताइए? राउंड ट्रिप। समझने में आपको सुविधा होगा कौन सा अमाउंट कहाँ से लिखे थे, ठीक है। 2 कहाँ से लिखे, 5 कहाँ से लिखे, समझने सुविधा होगा। अच्छा, और क्या दिया बताइए? और डिस्टेंस कितना किलोमीटर है बताइए? 50 किलोमीटर। ये है डिस्टेंस। इंटू करिए कितना आएगा टोटल? कितना आ रहा बताइए? 15,000 किलोमीटर। कितना हो गया वो बताइए? 15,000 किलोमीटर। ये तो 15,000 किलोमीटर हुआ। 15,000 क्या हो गया बताइए? किलोमीटर हुआ। अच्छा, पैसेंजर कितना बैठता था एक बार में? 70। पैसेंजर बैठता कितना था बोलिए? 50 इंटू 50 पैसेंजर का। अब देखो ये किलोमीटर खाली हुआ। अगर खाली बोलता है ना कॉस्ट पर किलोमीटर तो यहीं तक लेते, लेकिन क्वेश्चन बोला कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर ना, पैसेंजर का इफेक्ट लेना होगा। पैसेंजर कितना था? 50। लेकिन पूरा 50 पैसेंजर तो नहीं बैठता। 50 का 75% कितना होगा बोलो? 50 का 75 करो। 50 का 75 37.5। अब बताइए कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? जल्दी बोलो। बोल नहीं पा रहे, गलत अमाउंट नहीं बोल पा रहे हो। 5,62,500 राइट। 56,000 कैसे हो गया बाबू? 5,62,500 ये हो गया पर पैसेंजर किलोमीटर। मतलब टोटल पैसेंजर किलोमीटर गाड़ी इतना चलेगा 5,62,500। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 5,62,500 से, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बोलो? जल्दी बोलिए कितना रुपया होगा? हाँ बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे हो। कैलकुलेटर आपको पहले बोले चाहिए, बोलिए। अब गलत बोल रहे हो आप, गलत अमाउंट बोल रहे हो। 2.47 आप लोग इतना दिन बाद कैलकुलेशन कर रहे हो, अमाउंट नहीं बोल पा रहे हो। 2.471 अप्रोक्सीमेटली छोड़ दोगे आप। बात समझे? देखो कैलकुलेट, आप देखो यही प्रॉब्लम आपको सेम टू का कॉस्टिंग में भी आप लोगों में बहुत बच्चों को हुआ। देखो सिंस आप बहुत दिन बाद कैलकुलेटर चलाए होंगे
अमाउंट गलत हो जा रहा है, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे रहे हो, आपको पता है कि फॉर्मेट कैसे बनेगा, लेकिन फॉर्मेट से तो सम्स नहीं बनता है। बात समझिए। तो देखिए कैसे निकालें, कैलकुलेशन तो आपको करना होगा, कैलकुलेटर लेके आया करिए एवरीडे। तो देखो बहुत ही साधारण सा सम्स था, बट ये पहला सम्स था इसलिए बहुत ही ईजी था। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकाले बताइए। टोटल कॉस्ट कितना, 13,90,000। कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ। जब क्वेश्चन में सारा चीज दे दिया तो निकालने का दरकार नहीं, अगर नहीं दिया रहता तो उसको निकालते हम लोग, जैसे आगे सम्स आएगा तो निकालेंगे। पैसेंजर किलोमीटर का इफेक्ट चाहिए था, पैसेंजर किलोमीटर वाला कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, आपको हम अभी करने देंगे, एक तो आप करना। पैसेंजर किलोमीटर में देखिए ये 5 क्या है बताइए, नंबर ऑफ बसेस, कितना दिन चलता है, 30 दिन। 2 कहां से आया भाई, राउंड ट्रिप, एक बार जाएगा और एक बार आएगा। और 50 क्या बताइए, डिस्टेंस, किलोमीटर, 2 आने जाने का। और ये 50 पैसेंजर था, लेकिन 50% पूरा पैसेंजर नहीं, 75% ही जाता है। तो 50 का 75% ले लिए, कितना है 37.5, और उसको मल्टीप्लाई किया तो पूरा कितना है 5,62,500, और उसको डिवाइड किया 13,90,000 से, तो मेरा एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का खर्चा कितना होता है, 2 रुपया और 47 पैसा अप्रोक्सीमेटली। यस नो गाइस, कॉपी करिए। हाँ बोलिए, बोलिए ना। अगर पर किलोमीटर निकालो तो फिर पैसेंजर का वही। हाँ तो पैसेंजर वाला इफेक्ट नहीं लेते, तो वहीं तक लेके छोड़ देते जो जहाँ तक। देखिए अगर बोलता खाली किलोमीटर के हिसाब से निकालिए तो यहीं तक लेते, तब पैसेंजर का इफेक्ट नहीं लेते। वो नहीं आता। हाँ आएगा, अभी बहुत सा तरह का समझाएगा, अभी तो स्टार्ट ही किए। कॉपी करिए जल्दी। कर दे रहे, उतारे हैं ना सब। हो गया, सबको उतारने दीजिए ना। हो गया क्या, कॉपी करो जल्दी। चले क्या, नेक्स्ट पेज कर रहे बाबू, कॉपी करिए। जैसे हम लिखे ना वैसे लिख लीजिएगा, बाद में आपको समझने में सुविधा होगा कि कौन सा अमाउंट कहां से आया है। हाँ बोलो बाबू, पेमेंट कर दिए, हेलो पेमेंट ड्यू था क्या, अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है पेमेंट कर दिया ना, कितना रुपया हम आपको भेज दे रहे, ठीक है आपको भेज दे रहे 3400 रुपया भेज देंगे। आप आओगे ना 1 बजे, हेलो 1 बजे आइएगा ना आप, 1 बजे जो बोले थे, ठीक तो 1 बजे, ठीक। चले क्या, पक्का, जैसे हम लिखे ना डेज, राउंड ट्रिप, डिस्टेंस, पैसेंजर, वैसे आप लिखिए, इससे आपको ना रिवीजन में सुविधा होगा कि अमाउंट कैसे कहाँ से क्या क्या लिखे थे। हाँ बता रहे, कभी कभी तो एग्जाम में अलग से सिर्फ ये निकालने दे देता है, यूनिट्स निकालने दे देगा आपको। कभी कभी डायरेक्ट यही वाला पार्ट खाली निकालने 5 मार्क्स में दे देता है। तो हाँ वो तो देखो अभी
क्या है, कुछ भी दे सकता है, 5 मार्क्स 10 मार्क्स। अभी क्या क्या है ना, नया सिलेबस में यूनिवर्सिटी मार्किंग नहीं किया, डायरेक्ट चैप्टर का नाम दे दिया कि तुम ये सब पढ़ो। अब उसको 5 मार्क्स में देना होगा, 5 मार्क्स में देगा, 10 मार्क्स में देना है 10 मार्क्स में देगा। चलिए देखिए, हाँ नहीं देना है तो नहीं देगा, लेकिन देगा क्योंकि चैप्टर्स कम है तो हर टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। देखिए जनरल अलग दिया था ना, आप लोगों को दिया था तब किसी न किसी को तो देगा। देखिए इधर हो गया बाबू, अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट। हाँ एक क्वेश्चन लिखिए, आप करके दिखाइए। लिखिए कैलकुलेट। नंबर 2 मत लिखिएगा, नंबर 2 मतलब क्या हो गया, कोचिंग का बुक का एग्जाम्पल 2 लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, मतलब ये क्लास में हम लोग किए अपने मन से। नंबर 2 मत करिएगा, नहीं तो कोचिंग का नोट्स खराब हो जाएगा। लिखिए कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर इफ, क्या बाबू, इफ, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन दे रहे, लिखिए टोटल कॉस्ट 15 लाख। एक बार में लिख दिया टोटल कॉस्ट कितना बाबू, 15 लाख। इसको निकालने का तो दरकार नहीं क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। उसका लिखिए, उसका लिखिए देयर आर 4 buses running between 2 towns, 30 किलोमीटर अपार्ट, 30 किलोमीटर अपार्ट, APART अपार्ट। इसका मतलब एक बार जाता है एक बार आता है। उसका लिखिए कैपेसिटी ऑफ द बस, बस है ना, कैपेसिटी ऑफ द बस 40 पैसेंजर्स, बट it runs at 60% capacity, it runs at 60% capacity throughout the month। ये चलता है पूरा महीना, लेकिन कितना परसेंट कैपेसिटी बाबू, 60। बना के दिखाइए जल्दी, सेम क्वेश्चन है, खुद से करोगे। सारे बच्चे करिए, ऑनलाइन वाला आप लोग भी करिए, हम बोर्ड में बता रहे सॉल्यूशन। कौन सा सेमेस्टर का बाबू, मंथली नहीं है बाबू, ओल्ड सिलेबस अवेलेबल है ना, ओके। हो गया सबका, नहीं सर। हो गया वो सबका। हाँ भैया।
सबका होने दीजिए, हो गया। जो लोग लेट से ज्वाइन हुए बुक का पीडीएफ फिर से भेज दिए ग्रुप में। हो गया तो बताइएगा। देखिए एग्जाम्पल लिख रहे बिकॉज ये तो एग्जाम्पल अपना सम्स कर रहे। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ के देखना पड़ेगा क्या बोला है, जरूरी नहीं हमेशा यही बोलेगा। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, पहले टोटल कॉस्ट लिखने का। टोटल कॉस्ट कितना बोलो, 15 लाख रैंडमली एक बार में बता दिए। यही चीज को बुक वाला क्या कहता है, लंबा चौड़ा लिख दिया। आदमी सोचा कितना बड़ा सम्स है। पैसेंजर किलोमीटर्स 15 लाख पहले लिख दो ऊपर में भाई। अब नीचे वाला वैल्यू निकालने का है। बताइए बस कितना, देखिए कैसे लिख रहे, बस कितना बताइए, डिस्टेंस 30 किलोमीटर और जाता है और आता है, यही है ना। उसके बाद महीना में कितना दिन, 30 दिन। उसके बाद पैसेंजर कैपेसिटी 40 का 60%, जो भी आएगा पूरा करके 1,72,800। कितना है आंसर बोलो, 8.68। हो गया ना। ऐसे ही करना है, फिर आराम से डिटेल में करेंगे। अब अगला दिन इसको रिवीजन करके आना।